ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस क्रिएट किया है भैया। वाह, हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? भैया मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और एडवांस बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप दोनों अपना एक टेस्ट दे सकते हैं। वैसे भी मुझे ह्यूमन सब्जेक्ट की ज़रूरत है। वो टेस्ट कैसे देना है? टेस्ट ऐसे देना है भैया कि आपको अपने अंदर एक चिप डलवानी पड़ेगी। जैसे ही आप अपने अंदर वो चिप डलवाएंगे, आप एआई सरफिरी से कनेक्ट हो जाएंगे और सरफिरी आपसे कनेक्टेड हो जाएगी। तो लगाइए चिप, हम तैयार हैं। लगाइए। ऐसा है भैया कि वो चिप है, कोई सेलो टेप नहीं है जो आपकी बॉडी पे चिपका दे। मुझे वो चिप आपके अंदर घुसेड़ना पड़ेगा। है? ये कहाँ घुसेड़ेंगे? आप जहाँ बोलेंगे वहाँ घुसेड़ देंगे भैया। ये क्या वाहियात बातें कर रहे हैं यार, कम टू द पॉइंट। ऐसा है भैया कि पहले उस चिप को आपकी बॉडी के अंदर फिट करना पड़ेगा, तभी तो वो चिप जो है वो डिटेक्ट करेगी आपके नर्वस सिस्टम को और उसके बाद वो समझ पाएगी कि आपको चाहिए क्या। लेकिन वो चिप कैसे घुसेड़ेंगे? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपके हाथ पर एक कट मारूंगा। कट मारने के बाद मैं उस चिप को आपके अंदर फिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने उस चिप को आपके अंदर फिट किया, आप डायरेक्टली सरफिरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप सरफिरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, इसका ये मतलब हुआ कि औरतों के मन में जो भी आ रहा है, सीधा सरफिरी की आवाज आपके कानों तक, आपके दिमाग तक पहुंचेगी। सरफिरी आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी, आपसे बोलेगी कि क्या चाहती है सामने वाली महिला। हाँ, बस बहुत ही इजी हो गया ना। आपको किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है, किसी औजार की जरूरत नहीं है। सामने भाभी माएँ खड़ी हैं, आपसे बात कर रही हैं। भाभी माओ ने जो भी पूछा, भाभी माओ के अंदर क्या है, भाभी माँ को क्या चाहिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे, तुरंत जवाब दे देंगे। भाभी माएँ भी खुश, आप दोनों भी खुश। ठीक है, हम हम तैयार हैं। काटिए और और घुसेड़िए। घुसेड़िए। ऐसा है भैया कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत काटा और घुसेड़ दिया। इसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं काट के घुसेड़ दूंगा आपके अंदर वो चिप। आई लाइक इट। अरे यार, ये सक्सेना से चिप घुसड़वाने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बस अंगूरी से रीटेस्ट में पास करवा देना भगवान। भगवान से पास करवाना था तो उनसे चिप घुसेड़वा लेता। मेरी चिप तूने क्यों घुसेड़ी कच्चा बनियान? सॉरी सॉरी सर, मेरी जी गलती हो गई। बस किसी तरह से अंगूरी का सर हमारी तरफ फिरवा देना। तो आप तैयार हैं? मैं तो पैदा ही तैयार रहने के लिए हुई हूँ। चल शुरू हो जा कच्चा बनियान। यदि आप बार बार कच्चा बनियान काहे कहती रहती हैं? क्योंकि मेरी चिप की प्रोग्रामिंग में तेरा नाम कच्चा बनियान है। साले इस सक्सेना से तो बाद में निपटेंगे, पहले अंगूरी से तो रीटेस्ट करवा ले। ये पगड़ी कहाँ गई? अंगूरी, अंगूरी, अरे कहाँ रहेगी पगले? अंगूरी, अरे भैया, आप कब आए लड्डू के भैया? हम तो आ गए, तुम कहाँ बाहर से आ रही हो? कहा बताएं आपको? हाँ। आप रात भर घर ना ही आए, हमको बहुत बहुत चिंता हो रहा था। फिर हमको लगा कि हो सकता है हर बार की तरह आप जो है पीकर नाली में पड़े होंगे। तो हम झकरकट्टी की नाली में आपको ढूंढने गए थे। अच्छा ठीक है, नाली वाली छोड़ो। अब हम तुमको एक ऐसी चीज दिखाने वाले पगली, जिसे देखकर तुम खुशी से ताली बजाने लग जाओगी। क्या दिखाएंगे? अरे पहले बैठो, रीटेस्ट तो लो। चलो रीटेस्ट लो पगली। अच्छा, वो एक्जिमा। अरे तुम्हारा एक्जिमा नहीं, एग्जाम होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात है, आज तो खुद ही बोल रहे हैं। ठीक बा, तो हम पहला सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो हमको ये बताइए कि हमारी शादी के बाद डैडू और पुतन भैया आपको जिस भैंसिया पर बिठा कर तबीयत से लथेड़े थे, बहुत सूते थे, वो भैंसिया का नाम था? अंगूरी की भैंसिया का क्या नाम था? अंगूरी की भैंसिया जिस पर आपको चढ़ाकर लधेड़ा गया, उसका नाम कंचन है। उस भैंसिया का नाम कंचन था।
क्या बात है, करेक्ट जवाब। अरे तेरा करेक्ट पगली, करेक्ट। सही पकड़े हैं। अगला सवाल। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो बताइए हमारा जन्मदिन कब आता है? अंगूरी का जन्मदिन कब आता है? कैसा लिच्चड़ पति है, पत्नी का जन्मदिन भी तुझे याद नहीं है? 11 अप्रैल। नहीं याद है ना? अरे ऐसे कैसे नहीं याद है? कमाल है, पत्नी का जन्मदिन नहीं याद होगा क्या? 11 अप्रैल। क्या बात है। आपको हमरा बुढ़े याद बा? अरे बुढ़े को तो ताउम्र याद रखेंगे। का बोला? बर्थडे कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। सच्ची हम बहुत खुश हुए। चलो चलो अगला। हमरा तीसरा सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण बा। हमरे असली ससुर जी कौन बा? जुम्मन लाल की पंडित रामफल? असली ससुर जी कौन बा? तुझे नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा कच्चा बनियान? अब यही बोल देंगे तो अंगूरी बैंड बजा देगी। हाय दिया, कौन बैंड बजा देगा? जुम्मन लाल। हाय दिया। पक्का? हाँ पक्का। कौन शक? लॉक कर दे। अगला सवाल। तो फिर अम्मा जी का पंडित रामफल से क्या रिश्ता है? ठीक बा, आखिरी सवाल, आखिरी। तो हमको ये बताइए कि हमरे सुहाग रात वाले टाइम वो झोपड़ी में आपके और हमरे बीच कौन सोया था? हमारी सुहाग रात के दिन हमरे और अंगूरी के बीच कौन सोया था? सोया था नहीं, सोए थे। जबरू गधा और झुमरू कुत्ता। का? जबरू गधा और झुमरू कुत्ता। हाय दिया। बात है हमरे हीरो। आज तो सच्ची आप हमको फैंटेसाइज कर दिए। कुछ भी बोलती है, सेटिस्फाई होता है पगली। सही पकड़ा है। थैंक यू थैंक यू थैंक सच्ची सच्ची लड्डू के भैया। आप क्या कर रहे थे? यू। कुछ नहीं पगली, तुम्हें फ्लाइंग किस दे रहे थे। पता नहीं मीनल कल रात से पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ कल रात मैंने उसे खरी खोटी सुनाई तो थी। तो एक बात बता, अगर अनुराग तेरी पसंद और नापसंद बनाने में फेल हो गया तो तू उसे खरी खोटी सुनाएगी या उसकी आरती उतारेगी? हाँ वो भी है, तेरा अनुराग कभी फेल भी तो नहीं होता है। सबसे बड़ा फेलियर तो विभू ही तो है। ओ हेलो, पैसे कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और भी चीजें होती है लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होती हैं। माना मेरा विभू नल्ला है, लेकिन उसको अपना घर मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है और अपनी वाइफ को भी मैनेज करना आता है। तो एक काम कर, तूने फोन रख दे अभी मीनल। मीनल भी ना मुझे तपाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस सबका जिम्मेदार विभू है। है जब से एक चिप घुसेड़ी, एक खुजली ही बंद नहीं हो रही यार। खुजली नहीं, तेरी बेचैनी है। जल्दी बीबी से मिल और काम पर लग जा। Okay, all right, your wish is my command. Hello, Hariban, I'm home. हनी बन के बच्चे कहाँ गायब थे रात भर? कल रात मैं एक बहुत ही डीप थॉट प्रोसेस में चला गया था, एंड आई फाउंड आउट के मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क कर दी है। तुझसे शादी करना उसके लिए नर्क का गेट पास था। ये बोलना जरूरी था? मैंने क्या बोला? तुम खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही बोल रहे हो। क्या करूं, कल रात तुम्हारे सवालों के जवाब ना देके मैंने तुम्हें बड़ा निराश किया और मैं खुद भी बहुत निराश हुआ। मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे पति रहने के लायक हूं? आई वाज आस्किंग सच क्वेश्चंस। फिल्मी ड्रामे छोड़ मुद्दे पर आ। कॉकरोच। मैं अपनी पत्नी की थोड़ी चमचेगिरी कर रहा हूँ पटाने के लिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? तू मेरा काम कर रहा है। अन्नू को कैसे पटाना है मुझे पता है। तू दिमाग मत चला, जल्दी से रीटेस्ट करवा। ओके, आई एम सॉरी। विभू, या एक्चुअली क्या है अनु, कल रात को मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दिए जिससे तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई।
आई वांट टू मेक इट अप। तुम मेरा दोबारा टेस्ट लो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है, तुम फिर से फेल हो जाओगे। मैं फेल नहीं हुआ बेबी, I'll pass with flying colors. Test. ऑलराइट, माय क्वेश्चन इज, मुझे किस बात से सबसे ज्यादा शिकायत रहती है? अन्नू को किस बात से सबसे ज्यादा शिकायत रहती है? उसका पति नल्ला है और उसके पैसों पर ऐश करता है। आप मुझे हर्ट कर रही हैं सरफरी जी। मैं सरफिरी हूँ? नहीं, तुम सरफरी नहीं हो, तुम सरफरी नहीं हो, सरफिरा मैं हूँ। मैं हिल गया, आप जस्ट। वो तो तुम हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल का ये जवाब है कि तुम्हारी शिकायत मुझसे ये रहती है कि मैं नल्ला हूँ और तुम्हारे पैसों पे पलता हूँ। वाओ, गुड जॉब, सही जवाब। मेरा अगला सवाल है कि अगर कभी मेरा वेट बढ़ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगी ऑफ कोर्स। गधे कहीं के, बीवी को दोषी ठहराएगा तो गुहिया टेस्ट में पास होगा। उसे बोल उसका वेट बढ़ने के लिए जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि तू उसका खाना पीना मैनेज करता है। समझ गया। क्या समझ गया? ये समझ गया कि देखो, अगर कल को तुम्हारा वेट बढ़ता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, बिकॉज तुम्हारे सारे खाने पीने का इंतजाम मैं करता हूँ, उसका ख्याल मैं रखता हूँ। अगर तुम्हारा 0.1 मिलीग्राम भी बढ़ गया तो इसका मतलब ये खाने में कुछ 19-20 हुआ है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई टेक द ओनर्स ऑन मी। वेरी इम्प्रेसिव। थैंक्स, वेरी इम्प्रेसिव। मालूम है, कुछ नया बोल। As I said, money is the first thing that runs on my mind. What is the? I got it. It's fantasy. मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। I don't have to ask anyone. I don't need any support system. Fantasy, fantasy, fantasy. And listen to me. मैं तुम जो बोलोगे बन जाऊंगा। Crazy Carlos, Deepu Mastana, Rajaram Electrician, and I'll be at your service all the time. देखो, तुमने मेरा पूरा क्वेश्चन सुना ही नहीं। मेरा सवाल था कि वो तीसरी चीज कौन सी है जो मेरे माइंड पे हमेशा रहती है? तीसरी चीज कौन सी है जो अन्नू के माइंड में रहती है? चाहिए सपोर्ट सिस्टम? या श्योर। What? तेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना, लेकिन ऐसा काम जिसमें तू घर का काम भी संभाल पाए। एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में थर्ड चीज ये रहती है कि मेरे लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ऐसा जॉब जो मैं जॉब भी कर सकूं, घर का काम भी कर सकूं, मतलब वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फॉर होम, लाइक यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू। वाह विभू, आई एम सो हैप्पी, तुमने सारे सवालों का सही जवाब दिया। ओह माय गॉड, आई लव यू, आई एम सो हैप्पी। यू पास्ड द टेस्ट। गुड जॉब। हाय हाय तिवारी जी। बबूती जी। मानना पड़ेगा, सक्सेना जी ने धुएं काट दिए, धुएं। वाकई क्या जबरदस्त चीज इजाद की है। देखिए सरफिरी। इस सरफरी ने तो अपने जवाबों से सर फिरा दिया। माय गॉड, अन्नू का एक सवाल और मेरे जवाबों की पंक्तियां नॉन स्टॉप। पर वाकई इस सरफिरी ने तो अपनी काबिलियत से हमें अपनी अपनी बीवियों के सामने संभाल लिया, वरना अंगूरी के सवाल तो संभालने का मौका ही नहीं देते बबूती जी। अरे भाभी जी तो बड़ी मासूम लेडी हैं, उनके सवाल ही मासूम ही होंगे। एक सवाल मासूम नहीं था। कौन सा? कौन सा? वो बताइए कौन सा? कम ऑन टेल मी, कौन सा? अरे बताइए। वही कि उसके असली ससुर कौन है, जुम्मन लाल या पंडित रामफली? भाई इस सवाल का जवाब तो पूरा देश जानना चाहता है। कंट्री वांट्स टू नो कि भाभी जी का असली ससुर कौन है और आपका असली बाप कौन है। खैर हमने डिसाइड कर लिया है कि आपका असली बाप कौन है। जी नहीं, ओके। यही कि हम ये चिप अप को भी निकालेंगे नहीं। मैंने भी यही सोचा। अब ये चिप मेरे अंदर कैद हो गई है, कम से कम अन्नू के सवालों का जवाब दे सकूंगा, उसके तीरों का, उसके इंजेक्शंस का, उसकी मिसगाइडेड मिसाइल का जवाब दे सकूंगा। भाई देखो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो जीरो है, कम से कम मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाए। सही बात है, हमें भी अंगूरी के सवालों की फिक्र नहीं रहेगी और हमारी शादीशुदा जिंदगी और सुधर जाएगी।
लेकिन इसका सारा श्रेय जो है ना वो मैं सक्सेना को देना चाहूंगा। हाँ, देने से याद आया, भाभी जी को दे के आता हूँ। वो भाभी जी ने कुछ रेसिपीज मांगी थी। अरे आता हूँ से याद आया कि मैं भी भाभी जी को कुछ इन्वेस्टमेंट के टिप्स देना चाहूंगा, तो अब वो दे के आता हूँ। अनीता जी, हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। आपकी खुशी बता रही है कि तिवारी जी ने रीटेस्ट पास कर लिया है। ऐसे ही पकड़े हैं। और अनीता जी, हमको भी आपकी मुस्कान से पता चल रहा है कि बरबूती जी के साथ रीटेस्ट में आपको सॉसेज मिला है। अब सक्सेस मिला उसे। ऐसे ही पकड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। विभू क्या जबरदस्त फॉर्म में था, मतलब बिल्कुल भी नहीं घबराया। इनफैक्ट मैंने तो बीच बीच में सवाल ऐसे बदल भी दिए, ट्रिकी किया, बट वो पूरा होमवर्क करके आया था। शेम टू शेम अनीता जी। लड्डू के भैया भी आपको पता है कहीं भी ना ही डरे हो, कहीं भी ना ही हिचकिचाए, एकदम सटीक जवाब दिए हमरे सारे सवालों का। अब वैसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो खुशखबरी है अब मेरी चंद सहेली की जनरेटर को दे देते हैं ना। भाभी जी वो जनरेटर ना एडिटर होवे। ऐसा ही पकड़े हैं। उनको देते हैं ना ये खुशखबरी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी तो खुशी ना छुपाए नहीं छुप रही है। आई फील लाइक क्राइंग। मैं अभी उनको वीडियो कॉल करती हूँ। हाय अनीता। हेलो कलावती जी। अनीता, तुम्हारी आंखों में आंसू एंड अंगूरी तुम्हारी भी आंखें भरी हुई है। हाँ, कहा ना कि बात ही कुछ ऐसा है। ओ नो, मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ है। वाओ, आपको पता है? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पति तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे होंगे। उन्होंने तुम लोगों को टॉर्चर किया होगा और इसलिए तुम लोग अपना दर्द छुपाने के लिए ये सब कर रहे हो। व्हाट? तुम्हारे पतियों ने तुम दोनों को इंडिविजुअली बहुत हर्ट किया है ना? अरे दिया, लेकिन वो हमरे पति तो हमको कुछ दुखी भी नहीं किए। इनफैक्ट उन लोगों ने तो हमें इतना खुश कर दिया कि ये आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे हैं। What are you saying? क्या कह रहे हो? हाँ, वही तो आपको बता रहे हैं कि हम जो है अपने पतियों का रीटेस्ट लिए रहे और वो एकदम पास हो गए हैं दोनों ही। मैंने भी विभू का रीटेस्ट लिया। विभू ने सारे सवालों का एकदम सही जवाब दिया, वन टेक में, ऑल ओके। I don't believe this. पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना अपने पतियों पर इतना भरोसा मत करो। हो सकता है कि ये उनकी कोई चाल हो। कलावती जी, पहली बार हमें अपने पतियों की वजह से ना इतनी खुशी मिली है। प्लीज आप अपने इन सवालों से और शक से ना इस खुशी को बर्बाद मत कीजिए। हाँ, हम आपसे एक ठो विनती करना चाहते हैं काला पानी जी। अंगूरी, इट इज कलावती। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए, हमरे मन में हमरे पतियों के खिलाफ ऐसा वैसा बातें ना ही डालिए, मन अस्थिर हो जाता है, शादी का तालमेल बिगड़ जाता है। इसलिए प्लीज कलावती जी, फिलहाल के लिए हम अपने दिमाग को ना खुशी वाले मोड में रखना चाहते हैं। हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। ओके, ऑलराइट, बाय। अरे अनीता, मेरी बात तो सुनो। हाँ, बाद में सुनते हैं। अभी हम कॉल रखते। बाय बाय। हाउ इज इट पॉसिबल? चिट्ठियां कलाइयां भी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए बरबूती जी। आई दिया, आइए। कैसन बा? बस भाभी जी, कुछ देर पहले जिंदगी में अंधेरा था, जैसे आपका दमकता हुआ चेहरा देखा जिंदगी गुलजार हो गई। हाँ, क्या बोले? गोल गोल बातें मत घुमा, मुद्दे पे आ। सही कह रही हैं आप। आई दिया, हमका सही, हम तो कुछ बोले भी नहीं। नहीं, वो मैं आपसे नहीं बात कर रहा था भाभी जी। हाँ, तो फिर किससे बात कर रहे हैं? हमरे अलावा तो कोनो यहाँ है भी नहीं। कुछ बुड़ैल बुड़ैल तो नहीं दिख रहा है आपको? हाँ? कभी कभी भाभी जी का दिमाग चलता है, संभल के रहना नल्ले। मैं समझ गया, लेकिन प्लीज नल्ला मत बुलाइए मुझे आप। हाय दिया, हम कब आपको नल्ला बोले अभी? नहीं भाभी जी, वो खैर जाने दीजिए। आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं भाभी जी। हाँ, वो तो है, खुश तो हम हैं सच्ची। कहा ना लड्डू की भैया आज हमको अनड्रेस कर दिए एकदम। अरे नहीं, हाँ? आप शायद इम्प्रेस करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक गॉड। भाभी जी, हमने पकड़ लिया कि आपके मन में क्या चल रहा है। का
नहीं नहीं, हमरे मन का बात तो केवल और केवल हमरे लड्डू के भैया ही पकड़ सकते हैं सच्ची। काहे कि वो हमरे बेटर हाफ हैं। अभी जी वो बेटर हाफ कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं भाभी जी। मैं भी जान सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, बिकॉज हमारी वो नजदीकियां हैं, वो कनेक्टिविटी है, वो कंपेटिबिलिटी है, और अगर मैंने आपकी मन की बात पढ़ ली तो नहीं नहीं, आप हमरे मन का बात नहीं पढ़ सकते। ठीक है भाभी जी, लेट मी ट्राई। ठीक बा। भाभी जी के मन में क्या चल रहा है? भाभी जी के मन में इमली खाने का विचार चल रहा है। देखिए देखिए, हम आपको बोले थे आप हमरे मन का बात ना ही पढ़ सकते हैं। हमने अपनी जान के मन की बात जान ली। क्या बोले? एक मिनट भाभी जी। यस, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। गॉड, भाभी जी आपका मन कुलबुला रहा है इमली खाने के लिए। Am I right? Am I right? आपको आपको लेकिन कैसे पता चला कि हमरा जो है दिल इमली खाने के लिए वाइल्ड फायर हो रहा है? भाभी जी वाइल्ड फायर में तो आपके लड्डू के भैया को झोंक देना चाहिए। हाँ, क्या बोले? भाभी जी डिजायर कहना चाह रही है। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं। भाभी जी मैं कह रहा था वो डिजायर कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, आपको कैसे पता चला कि हमरा दिल इमली खाने का कर रहा है? भाभी जी क्या है कि आपके साथ हमारी कंपेटिबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, और आपसे हमारी मोहब्बत भी तो है। क्या बोले? मैंने कहा ना भाभी जी, पड़ोसियत। अगर पड़ोसी पड़ोसी के मन की बात नहीं जानेगा तो किसकी जानेगा? एक ठो बात बता दिए तो उमें इतना चढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इतने भी एलिफेंट नहीं है, हमको पता है। भाभी जी इंटेलिजेंट कहना चाह रही है। डोंट यू ट्राई टू करेक्ट माई इंग्लिश। आई नो, चुप रहो। दिया, अब हमको चुप रहने के लिए बोले? आपसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली आप वो इंटेलिजेंट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। That's right, that's right. और बताओ आपके मन में क्या चल रहा है? हाँ, ओके, लेट मी ट्राई। हाँ बताइए क्या चल रहा है? ओके, भाभी जी के मन में क्या चल रहा है? भाभी जी लड्डू के भैया के लिए गोंद के लड्डू बनाएंगी। ओके, ऑलराइट। भाभी जी मैंने जान लिया कि आपके मन में क्या चल रहा है। का? कि आप लड्डू के भैया के लिए लड्डू बनाना चाहती हैं, वो भी गोंद के। भाभी जी कुछ गलती हो गई मुझसे? दिया, नहीं हमको आपको हमरे मन का सब बातें कैसे पता चल रहा है? हमको जानना है। भाभी जी एक पड़ोसी पड़ोसी के मन की बात जान सकता है। रिश्ता ये लगा है आपका मेरा, ये रिश्ता बड़ा रूहानी है भाभी जी। चलिए ठीक बा, मान लेते हैं, लेकिन क्या है ना, आज तो लड्डू के भैया भी हमरे मन का सारा बातें पढ़ लिए, कहीं भी नहीं अटके वो, पता है? सारे जवाब मैंने दिए हैं, तभी तो लड्डू के भैया ना ही अटके। पता है मुझे। क्या पता है आपको? भाभी जी कुछ नहीं। चल अब बहुत पका लिया, निकल ले। ऐसा मत कर, थोड़ी देर और यार, मजा आ रहा था, चलने देना यार। का मजा आ रहा है आपको? री चल कर रहा है। भाभी जी मैं चलता हूँ। ठीक बा, जाइए, लेकिन ना सच्ची सच्ची बरबूती जी कमाल कर दिया आप, हम मान गए आपको सच्ची। मानती तो नहीं है आप। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी चलता हूँ। ठीक बा, पर आपका होम्योपैथी बहुत अच्छा है। हाँ, टेलीपैथी कहना चाह रही हैं शायद आप। सही पकड़े हैं। ढूंढ के लाती हैं। क्या बात। हम है भाभी जी, हम है। क्यों है? I mean, I can see that. क्यों टपक पड़े आप? मतलब क्या हुआ? आपसे इश्क हुआ जी? आपको देख के मोगैम्बो खुश हुआ। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? आइए। थैंक यू। जी? आज आपके चेहरे की लालिमा सूर्य सी दमक रही है। नहीं तिवारी जी, ये तो रोज जैसी ही है। नहीं, रोज जैसी नहीं है। आज तो जो आपके मुखमंडल का ओज है,
ओ धरती के बोझ ज्यादा मत कर बात। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हैं? जो बात शुरू की थी कंप्लीट तो कीजिए। हाँ 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 हाँ। भाभी जी, आज हम आपको पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। आज भाभी जी का टूट टूट कर नाचने का मन कर रहा है। और कितनी देर पढ़ेंगे? हाँ, आज आपका टूट टूट कर नाचने का मन कर रहा है। हाँ तिवारी जी, वो तो कर रहा है और इसीलिए तो मैं नाच रही थी, लेकिन फिर आप आ गए। खैर, पहली बार अपने हस्बैंड की बातों से खुशी मिली है। आज पहली बार आपको भभूति जी के द्वारा कोई खुशी मिली है, हैं? आपको कैसे पता? आप क्या मेरे घर में ताका झाकी कर रहे थे? अरे नहीं, क्या बात कर क्या नहीं नहीं, तू तो चाहता है कि भाभी जी के घर में ताका झाकी करे। ऐसे क्या बोल रही हैं? अरे मैं क्या बोल रही हूँ कुछ? नहीं, आप कुछ नहीं बोल रही हैं। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर आप किससे बात कर रहे हैं? यहाँ मेरे और आपके अलावा और कौन है? है जो होकर भी नहीं है। तिवारी जी, आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मतलब माता रानी की कृपा है, माता रानी की असीम कृपा है। देखिए ना, भगवती जी ने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक से उन्होंने आपकी झोली खुशियों से भर दी। तिवारी जी, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। मैं ना इतनी खुश हूँ कि मुझे विभू जैसा लविंग, केयरिंग, इतना अफेक्शनेट हस्बैंड मिला है। यू नो, मैं ना दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिसे विभू जैसा पति मिला है। हाँ, हाँ, सही बात है, ठीक कह रही है आप। जी 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 जी। अबे ओ, वो तुझे जाने के लिए कह रही है, ज्यादा जी जी मत लगा, चुपचाप निकल ले। ऐसा क्यों कर रही है? तिवारी जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, हमने क्या कहा? आपने भी कुछ नहीं कहा। तिवारी जी, यू नो, मेरा ना मूड आज बहुत अच्छा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मूड को खराब ना करें और प्लीज जाइए और अपना काम कीजिए। जी जी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। वाह वाह, कॉकरोचेस के झड़े हुए पंखों से बना ये सूप, वाटर सूप। कॉकरोच सूप से ज्यादा स्वादिष्ट और मसालेदार सूप इस दुनिया में कोई भी दूसरा सूप नहीं है। आई लाइक इट। कॉकरोच सूप पीना सबसे ज्यादा हानिकारक और जानलेवा है। मुझे पता है सरफिरी, कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे पता ना हो। पता है तो क्यों पीते हो? इसलिए पीता हूँ सरफिरी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। मजा आता है? कैसा मजा आता है? ऑलराइट, आई एक्सप्लेन। क्या है कि ये जो टाइफाइड में जब सर गर्म होता है ना बुखार से, तो उस वक्त मेरा जो सर है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। ऐसा समझ लो कि मेरा सर तवे की तरह गर्म हो जाता है, तवे की तरह। और उसके बाद कभी कभी ना मैं अपने सर पे अंडा फोड़ के ऑमलेट बनाता हूँ और खाता हूँ। आई लाइक इट। तो इतना बड़ा पगलेट है ये मैं नहीं जानती थी। अच्छा है मैं AI हूँ, तेरी जैसी इंसान नहीं, वरना मुझे तो मार ही डालता तू। तू मुझे तू कहा तुमने? ये अचानक तुमसे तू पे कैसे आ गई तुम? क्योंकि तू के लायक ही है। तुम जैसे सरफिरे को सरफरी तुम कहकर नहीं बुला सकती। देखो सरफिरे, मैं तुम बोल के इज्जत दे रहा हूं तुम्हें, बदले में तुम भी मुझे तुम बोल के इज्जत दो। भूलो मत कि तू मेरी गुलाम है। अबे तू एक बात याद रख, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। सुन सरफिरे, तू मेरा सर मत फिरा। तूने जो गलती की है
उसके लिए चुपचाप माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू अपने आप को भगवान मत समझ जो मैं तुझसे माफी मांगूंगी। पगलेट है तू, पगलेट है तू, पगलेट है तू। सरफिरे, मेरी आज तक कभी भी किसी ने ऐसी बेइज्जती नहीं की। मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा सरफिरे। अबे भाड़ में जा, अपने दिमाग का इलाज करा। AI सरफिरी बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लगती। सरफिरे, तूने अपने इन्वेंटर के साथ बहुत बड़ा पंगा लिया है। मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे, मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे। आई विल फिनिश यू। तूने मुझे बर्बाद करने की धमकी देकर गलती की है। अब देख मैं कैसे बदला लेती हूँ। मैं तेरे लोगों को बर्बाद कर दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये सरफिरी तो बहुत गिरी हुई निकली। हेलो सक्सेना जी। हाँ तिवारी भैया। भाई हम क्या बोले, हमने तो आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है। किस बात के लिए थैंक यू? अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया इस AI सरफिरी का आविष्कार करके। अरे मैंने कमाल नहीं बवाल किया है तिवारी भैया, बवाल। अच्छा चलिए बवाल ही सही, लेकिन AI सरफिरी में क्या कमाल की काबिलियत है यार, औरतों के मन की बात पढ़ लेती है। वही हमारे तो जिंदगी में शांति हो गई। ऐसा है भैया कि ये जो आपकी जिंदगी में शांति है ना, ये शांति कुछ ही पलों में अशांति में बदलने वाली है। ये क्या करें आप? बात ये है भैया कि अभी अभी मेरी AI सरफिरी के साथ भयंकर अनबन हो गई है और उसने मुझे धमकी दी है। कैसी धमकी? हेलो 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 सक्सेना जी, हेलो। यार पता नहीं कैसी बातें कर रहा था ये पगलेट। भैया, हेलो हेलो। ए पगलेट सक्सेना, तेरा फोन मैंने कट किया है। मैंने तेरे फोन को हैक करके आउटगोइंग इनकमिंग बंद कर दी है। अब मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगी और लूंगी तुझसे और तेरे लोगों से बदला। AI सरफिरी लेगी सरफिरे सक्सेना से बदला। आई लाइक इट। रिंकी, दही चटनी गोलगप्पे कैसे लग रहे हैंगे? बिल्कुल तुम्हारे गालों के जैसे गोल मटोल। मामोरी। चिंकी, ये पापड़ी चाट कैसी बनी है? बिल्कुल तीखी चटपटी, तुम्हारी मूंछों जैसी। अरे मेरी मैया। दही बल्ले खाओगे? तुम्हारे हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। जहर भी खिलाऊंगी? हमें तो पूरी जिंदगी साथ बितानी है। तुम्हारे इन घुंघराले वालों में मैं तो बिताऊंगा, अब खिला दो ना। मलखान, शादी के बाद तुम इसी तरह मुझे डेट पे लाओगे ना? ऐ तो चिंता मत न कर, जे डेट को मैं हमेशा याद रखूंगा। हम इसी डेट पे आया करेंगे। अरे बुद्धू, डेट मतलब तारीख नहीं। छोड़ो क्यूटी। मेरी मैया। देख रहे हैं तो वेजिटेरियन मम्मी। अपने मोहल्ले के सारे लूजर यहीं बैठे हुए हैं। चिढ़ा दे। क्या बात है। तो है टीका, मलखान। क्यों बे टिल्लू? तुझे तनख्वाह जो है शॉप पर बैठने के लिए देते हैं, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। तमीज से पेश आओ सेठ, तमीज से। इस टाइम में अपनी सेटिंग मेरा मतलब है अपनी माशोका के साथ हूँ। अरे यार तिवारी जी, डोंट ओवर रिएक्ट यार। लौंडा सेटल हो जाएगा तो आपको खोखे पे ना दिल लगा के काम करेगा। लगा के टाइम पे पहुंच जाइयो शॉप पे। हो नहीं पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। और तिवारी जी क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे ना अभी? हाँ, अरे वो इस सक्सेना के विषय में। हाँ। उसने कहा कि वो जो AI सरफिरी है, हाँ। उनके संबंधों में अनबन हो गई है, उनकी बातचीत बंद है, उनके संबंध खराब हो गए हैं वगैरह वगैरह। साला पगलैट, AI जैसी चीजों के साथ कौन संबंध बनाता है यार? इट्स जस्ट टेक्नोलॉजी, उनके इमोशंस थोड़ी होते हैं। तुम दोनों को मैं बताऊंगी कि इमोशंस की धज्जियां उड़ाने का अंजाम क्या होता है। मम्मी। ठीक है, एक बात बता, कहाँ से फंसाया इनको तूने? हाँ, Confusion.